सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब विदो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़वानी करो था बरवाला 5 महीने एक बच्चे कहते किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अभ्यर्थन पक्ष के ज्ञान, वैसे तो मैंने भगत भाइयों 2000 वीडियो बना दिए। ये FI नंबर 430/2014 का है, जिसमें एक महिला कहता है। वैसे मैंने 29, 30, 26, 27, 28, 40 सब का मैंने वीडियो बना दिया भगत भाइयों। 2000 वीडियो है। कोई भी मेरी वीडियो गलत साबित करता है उसको 1,11,000 का इनाम दिया जाएगा। 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाई, मैं अब आपको ये अभ्यर्थन पक्ष के गवाह का बयान बता रहा हूँ कि दिनांक 13/7/2015 को अभियुक्त जोगेंद्र उर्फ बिल्लू गुरु जी का भांजा, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र गुरु जी का बेटा, उसको अरेस्ट किया और दिनांक 16/7/2015 को बबीता उर्फ बेबी एवं 31/7/15 को रामपाल जी महाराज को इस केस में अरेस्ट कर पूछताछ किया। ये बयान के अनुसार घटनास्थल का चयन किया। इस केस के अभियुक्त संजय उर्फ फौजी द्वाई, संत रामपाल जी द्वाई, ये भगत भाइयों। नीलम राजवाला, ये इसका मतलब राजवाला बहन कृष्ण को न्यायालय में दिनांक 20/2/26/16 को भगोड़ा घोषित किया। दिनांक 14/2/2017 कथित अभियुक्त कृष्ण को इस केस में अरेस्ट किया। जांच अपराध चालान अभियुक्त के विरुद्ध दाखिल हुई। धारा 208 CRPC के तहत अभियुक्तों को चालान के प्रति सप्लाई की गई। केस कैमेंटवा अर्थात मामला द्वारा सुपुर्द किया गया। FI नंबर 430/2014 का फैसला पारा नंबर 3 को देखो भगत भाइयों। सत्र न्यायाधीश द्वारा इस मामले का आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 343, 302, 120 भादवी के तहत 4 आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया गया। इस केस के विचारण के कुल अभियुक्तों की तरफ से वही 12 अधिवक्ता कार्य किए जो FI नंबर 429/14 कार्य किए थे। इस केस भी AP सिंह अधिवक्ता कार्य नहीं है। लोगों ने AP सिंह का नाम लिया था भगत भाइयों का, ये 5 लाख एक पैसे का लेता है, लेकिन AP सिंह कोई भी केस के अंदर वकील नहीं है भगत भाइयों। इसके अंदर संत रामपाल जी के खिलाफ इनके पूरे परिवार ने दिया था भगत भाइयों। फर्स्ट बात यह है, इसके बेटा बेटी, इसका भांजा, इसकी बुआ दादी, सब ने मतलब संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया था भगत भाइयों। या जो कुछ किया हमने संत रामपाल जी महाराज खंड से किया। ये अभ्यर्थन पक्ष के बयान है। इस मामला को अभ्यर्थन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसका नाम निम्नलिखित है। अभ्यर्थन पक्ष किंग भगत भाइयों। लेडीज ASI गुड्डी रानी, सुभाष चंद्र ड्राफ्ट मैन, नरेश कुमार, कुलवीर सिंह, हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, कृष्ण कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अमरचंद कौशिक, डॉक्टर प्रवीण साहिब, प्रोफेसर पैथोलॉजी विभाग अग्रोह, दलवीर सिंह, देवराज, राजपाल, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार कांगड़ा, केमिकल एग्जामिनर सुरेश कुमार, काशीबाई, डॉक्टर दिलबाग सिंह, प्रोफेसर हेड FMD अग्रोह, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, करणपाल, हेड कांस्टेबल फलेल सिंह, इंस्पेक्टर उमेद सिंह, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार। ये उपरोक्त भगत भाइयों 23 गवाही में गुरु जी के विपरीत अभिलिखित की गई है। 23 के बयान दिए अभिलिखित की गई है। उपरोक्त 23 गवाहों में से 2 गवाह सुरेश एवं काशी बाई संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं। जो मतलब सुरेश की पत्नी रजनी मृत थी भगत भाइयों। सुरेश कुमार ने यह केस गुरु जी के विरुद्ध कराया था, ये 430 का, जिसमें इसकी महिला हत्या हुई थी। काशी बाई सुरेश की माता है। अभ्यर्थन पक्ष एक लेडीज गुड्डी बाई का बयान है। ये अपने बयान में बताया कि दिनांक 16/7/2015 को इस केस की जांच पड़ताल में PISI राजपाल जी के साथ गई। राजपाल के साथ गई जांच के दौरान बलजीत की बेटी बबीता ने बताया कि बाबा रामपाल के कहने पर जो लोग आश्रम से बाहर जाने की जिद करते थे उन्हें मारपीट धमकाकर एक कमरे में जो संत रामपाल जी महाराज के रहसाई कमरा के गेट के सामने वाले कमरे में बंद कर दिया। बबीता को रिमांड पर लेकर आश्रम में गई, जहाँ बबीता ने घटना की बताई, उसे दिखाया और निशान चिन्ह कराया। अब बबीता बलजीत की बेटी जी गुरु जी पर हमेशा आरोप लगाया भगत भाइयों अनके वो
बेचका 12 दावण युद्ध करा बन मतलब पकड़ा कमरा में टेकिया में तो भाई बात है अण बबीता बयान दिया भाई भाई अभ्यर्थन पक्ष सुभाष चंद्र का बयान है कि ये ड्राफ्ट मैन है जहाँ 18/12/14 को बरवाला सतलोक आश्रम घटनास्थल पर गए PSI राजपाल के निशानदेह पर घटनास्थल को इन्होंने सकेल नक्शा तैयार किया जिस पर मेरा अर्थात सुभाष चंद्र दास का हस्ताक्षर अभ्यर्थन पक्ष हेडकास्टर नरेंद्र कुमार इसका बयान है। यह मैं FIR नंबर 430 कोर्ट में पढ़ रहा हूँ भगत भैया पेज नंबर 181-82 पर कि ये 13/7/2015 को PISI राजपाल के साथ जांच में गए जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री मुकेश कुमार हिसार परमिशन लेकर अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र गुरुजी का बेटा तो गुरुजी का बड़ा लड़का जोगेंद्र उर्फ बिल्लू गुरुजी का भांजा से पूछताछ किया कि ये दोनों वीरेंद्र एवं जोगेंद्र ने अपने स्वीकृति बयान बताया कि लोग अन्य अभियुक्तों के साथ अपराध कार्य करने में सहयोग कर रहे थे मतलब कोटा मामले के अंदर में सगई आ संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने को जिद करने वाले डंडे मारपीट कर एक कमरे में बंद कर दिया मतलब जोगेंद्र भांजा भूंजा दोनों बेटा सब मतलब इनकी बेटी बेटे सब मतलब के परिवार आना ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ भगत भाइयों बयान दिया थे। FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट जजमेंट निकाल के पढ़ो ठा लग जाएगा सुनेंगे लिखण के बयान दिए ये क्या गुरु जी ढीला करें। इनके द्वारा आश्रम के अंदर घटनास्थल को दिखाए गए डंडे से मारने के संबंध में पूछताछ पर बताया कि वह डंडा छिपा रखा गया है। जांचकर्ता अधिकारियों ने इस दोनों को इनके डंडा छिपाने के बयान इन्हें रिमांड पर लेकर उनके बताए उस स्थान पर गए जिन्होंने डंडे को छिपा रखा था उन दोनों के निशानदेह पर डंडा बरामद करवाया गया। बांस आगे ले गया और बांस भगत भाई वहाँ डंडा बरामद करवाया। अभियोजन पक्ष सुरेश कुमार के सूचक एवं गुरुजी शिष्य है इस केस में सूचक है। इसका बयान है कि दिनांक 8/11/14 को अपनी पत्नी रजनी एवं दादी काशीबाई के साथ सतलोक आश्रम बरवाड़ा सत्संग में आया था जहां उन्हें जानकारी हुई कि बाबा रामपाल बीमार थे जिस कारण सत्संग नहीं हो सका। आगे बताया कि उन्हें मालूम हुआ कि दिनांक 14/11/14 को बाबा रामपाल के अन्यायियों को दर्शन का आशीर्वाद देंगे। अफवाह फैलाई विगत 14 तारीख ने संत रामपाल जी महाराज सारा दर्शन देसी इसलिए ये आश्रम में रुके और दिनांक 14/11/14 को सतलोक आश्रम वातावरण काफ़ी बिगड़ गया। 14 तारीख में मतलब क्योंकि 40,000 फुट लागी भगत भाइयों जब वातावरण बिगड़ गया और पुलिस सतलोक आश्रम के घेराव कर रही थी। आगे बताया कि इनकी पत्नी हार्ट पेशेंट थी और उन्हें लक्ष्य के रोग के कारण सांस लेने की समस्या थी। वे आश्रम छोड़ना चाहते थे किंतु भारी मात्रा में पुलिस की मौजूदगी से वे आश्रम के बाहर नहीं जाने देते। बाद में पुलिस आंसू गैस फेंकना प्रारंभ कर दिया जिसके कारण मेरी पत्नी की सांस की बीमारी के कारण सांस लेने में समस्या बढ़ गई। और बयान पलटा है भगत भाइयों कौन है सुरेश मतलब पत्नी रजनी मेरी वह भी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। आश्रम के लोग आपस में उलझ गए। पुनः आगे बयान देते हैं कि उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखाई देती थी। पुनः कहते हैं कि अपनी पत्नी को आश्रम के हाल में बैठा पाया और रात वे आश्रम छोड़ने का फैसला किया। आगे बताया कि लगभग 1:30 बजे रात में वह अपनी पत्नी रजनी एवं दादी काशीबाई के साथ सरकारी वाहन से सरकारी अस्पताल पहुंचे। एक डॉक्टर ने पत्नी को चेकअप करने के बाद अगले अस्पताल रेफर कर दिया। उसी व्हीकल से अस्पताल आए जहाँ डॉक्टरों द्वारा इलाज प्रारंभ हुआ। आगे बताया कि लगभग 7-8 बजे सुबह बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। भाई मतलब बीमारी की वजह में मृत्यु हुई और आंसू गैस से छोटा मास की मृत्यु होगी। और यहाँ कौन क्यों नहीं कहते डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या बोलने लग रहा है। भाई मेडिकल रिपोर्ट की मेरी वीडियो बनाने वैसे पढ़ ली हो। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि आश्रम का कोई व्यक्ति बंधक नहीं बनाया था। आवेदन पक्ष द्वारा जिरह करने पर बताया कि इन्होंने पुलिस के समक्ष ऐसा बयान नहीं दिया कि पुलिस ने सादा पेपर पर हस्ताक्षर कराया। मतलब अण बयान बदलिया दे बोलो मैं कोरा कागज पर साइन करा लिया और सुरेश अरे बयान बदलिया भगत भाइयों। अब देखो सरकारी दबाव क्यों बदले है या ले दे के बयान बदले है। आवेदन अनुश्रेष्ठ ने बयान दे दिया विदेश में लोग बीमारी मतलब मैनेजमेंट कौन मारी गए। आवेदन पक्ष 17 काशीबाई ये गुरु जी का शिष्य है। एक मृतक रजनी का दादी सास है। अपने बयान में बताया कि लगभग 25 2.5 वर्ष पूर्व
अपने पोते सुरेश की पत्नी रजनी के साथ सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग में आए थे, जहाँ मालूम हुआ कि गुरुजी बीमार थे। बीमारी के कारण सत्संग नहीं हो सका। वे लोग घर वापस जाना चाहते थे, किंतु पुलिस आश्रम को घेर रही थी, व्यक्तियों पर लाठीचार्ज कर दी एवं आंसू गैस फेंकने लगे। रजनी की लक्ष्य किडनी एवं हृदय समस्या थी। उसका इलाज दिल्ली अस्पताल में चल रहा था। रजनी का 2 दिन पहले दवा खत्म हो गई थी। दवा के अनुपलबनता के कारण रजनी को समस्या उत्पन्न हो गई। रजनी को अग्रो अस्पताल लाया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इसने विशेष रूप से बताया कि रजनी की मृत्यु किसी का हाथ नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिरह करने के दौरान बताया कि वे ऐसा बयान पुलिस के सामने नहीं दिया था। पुलिस सादा कागज पर इनका अंगूठे का निशान ले लिया। झूठा मना झूठ की टोड़ी मनमुख ज्ञान चलावे और भगत भाई ज्ञान करे अर्थ को नहीं आवे, नींदा में अड़ावे। भाई कहे मक्खन खा गयो, गुरु जी लीला करे। तो एक बात है भगत भाई, बताओ पक्ष का बयान मतलब क्या है। 19 आदमी और है, वह मैं थाने कल मतलब इन अंदर बताऊँगा। और कहने का मतलब वो भगत भाई पहला तो बयान शिवपाल और सुरेश और शिवपाल दोनों बयान की दिंजा और बाद के अंदर दबाव में कर लियो सरकार के अच्छे मैनेजमेंट सा मतलब लगाव करके और इधू बिदू कर दियो भगत भाइयों। आने बदला दे बयान वहाँ पर अब केस हो गया। मैं भी तारीख भुगतन ला रहे चुका सागे तो लुगाया मर गई, बच्चों मर गयो और वहाँ बयान आगुना बदला देने भगत भाइयों। एक और भगत भाइयों हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है भगत भाइयों, देखो अब वो फ्रॉड काम चलने लग रहे। संत रामपाल जी महाराज ने एकदम लोग नग्न कर दियो। अन्नपूर्णा महिमा के दौरान, पाइप मोटर के दौरान मकान बनाने लग रहे और जगह जगह सम्मानित कराने लग रहे, ढोल बजाने लग रहे, डीजे बजाने लग रहे, पंजाबी भंगड़ा चलाने लग रहे। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज तो बात करी कहीं को नहीं और अब सारा मतलब मर्यादा खिलाफ काम करने लग रहे। अब संत रामपाल जी महाराज को एक भी 99% शिष्य कोई नहीं भगत भाई, सारा खत्म हो गया, सारा खेल खत्म है। अब केवल सिर्फ सत्य ही रहेगा। ज्ञान खत्म कर दिया भगत भाई। वहाँ 7/12 ने देखो वो सम्मानित करावा संत रामपाल जी महाराज ने। कोई तो हल चढ़ावा, कोई तो हल भेंट करने लग रहे, कोई पगड़ी भेंट करे, कोई चादर भेंट करने लग रहे हो और कोई कम्बल भेंट करे, कोई लोही भेंट करने लग रहे भगत भाइयों। अब कहने के लिए कोई शब्द ही कौन रहे भगत भाइयों। देखो नए कर्म कर्म मैनेजमेंट आरटी पर ऐसा गुंडा कर दिए भगत भाइयों। तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो, ना पढ़ो तो थे FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट को जजमेंट आगे मांगो। वो ऐसा देवा को नहीं जे मांग लोगे तो कैसे थारा नाम खंड हो गयो थे गुरु जी शंका करे थारा पीड़ो पर्चो निकाल देगा भगत भाइयों। तो भगत भाई मैं यही विराम देता हूँ। कल मैं आपको ये अभियोजन पक्ष के बयान आपको और बताऊँगा। इसमें चैनल को आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कराना है शायद।